हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर पता करेंगे। कौन सी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है जिसका वर्ग हम नहीं निकाल सकते। तो उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक है, आप देखते साथ उसको पहचान लेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पहले देख लेते हैं। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और जीरो क्या हो, विषम संख्या में हो और नंबर में हो। जैसे जीरो की संख्या 1 हो, 3 हो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, उसका वर्ग नहीं निकाल पाएंगे। जिसके संख्या के आखिरी में क्या हो, ऐसी संख्या जिसमें आखिरी में 2, 3, 7, 8, 0 हो, तो उसका हम क्या निकाल नहीं सकते, वर्ग नहीं निकल सकता, वो नॉन परफेक्ट होगा। याद रहे कि ये 0 जो होना चाहिए विषम संख्या होना चाहिए, 1, 3 या 5। फिर क्या हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 1, 4, 9 हो, इसके पहले वाला अंक दहाई अंक अगर ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो वो भी क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। फिर है, अगर 5 के आगे 2 को छोड़कर कोई भी संख्या हो तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। हम जानते हैं जो परफेक्ट होता है जिसका वर्ग निकालते हैं उसके लास्ट में क्या आता है, 25 आता है। तो 5 के पहले क्या, 2 आता है। मगर अगर 5 के पहले किसी संख्या में 2 नहीं है, 2 के अलावा कुछ और संख्या है, तो उसका भी हम वर्ग नहीं निकाल सकते, वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो, उसके पहले वाला दाई अंक क्या हो, इवन संख्या हो, यानी इवन नंबर हो, सम संख्या, तो उसका भी हम क्या नहीं निकाल सकते, वर्ग नहीं निकाल सकते, वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर लास्ट में हम क्या देखेंगे, लास्ट में डिजिट सम लगाएंगे। अगर डिजिट सम, संख्या का डिजिट सम 2, 3, 8, 5, 6 आता है, तो वो भी क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो इस टाइप के 4 मेथड है, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये माइंड में आ जाएगा। इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं। यहाँ पे पूछा है, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन है। तो कोई एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए, ये 1 है, लास्ट में 1 के पहले क्या है, ऑड संख्या है, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम अभी डिस्कस किए थे, अगर 1 के पहले दहाई अंक क्या हो, ऑड नंबर हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका वर्ग नहीं निकाल सकता। अब यहाँ देखिए 5 है आखिरी में, अगर 2 होता तो ये पूर्ण वर्ग होता, ये 0 है तो ये क्या होगा, इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, ये 44 है आखिरी में, ये 74 है, 4 के आगे क्या होना चाहिए, 4 के आगे ऑड संख्या है, तो ये भी क्या होगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यही एक ऑप्शन बचा, तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम ऑप्शन को नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो बचा वो क्या होगा, पूर्ण स्क्वायर होगा। फिर यहाँ देखेंगे कौन सा पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम चेक करेंगे, तो यहाँ क्या 92 आ रहा है, 2 के आगे 92 आ रहा है, यानी 2 है आखिरी में, यूनिट संख्या 2 है, यानी ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर 6 के पहले 5 है, ये हो सकता है। 9 के पहले 0 ये भी हो सकता है। फिर 169 ये भी हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे डिजिट सम लगाएंगे। तो जो भी डिजिट है उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो डिजिट जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 3 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 5 कितना होगा, 23 होगा, 23 6 क्या होगा, 29 होगा। 29 को फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 2 11, फिर 11 के डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 1 2 आ जाएगा। तो 2 आ गया, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम बताए थे डिजिट सम अगर 2 आए, 3 आए, 8 आए, 5 आए, तो ये इसका वर्ग नहीं निकल सकता, ये क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 होगा, 18, 18 2 20, 20 ना 29, तो 29 आ रहा है जोड़ के। फिर इसके संख्या को जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 फिर मिलके एक एक मिलके 2 बना देगा। फिर इसका डिजिट सम कितना आया, 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। फिर ये बचा, तो यही एक होगा, क्या, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑप्शन से नेगलेक्ट करके आंसर लाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए लास्ट में 1 0 है, तो हम बताए थे अगर 0 की संख्या ऑड हो, 1 हो, 3 5 हो, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल। फिर है ये लास्ट में कितना है, 5 4 है। अब 4 के आगे देखिए ऑड संख्या है, दाई संख्या ऑड है, तो ये भी नहीं हो सकता पूर्ण वर्ग। अब ये 24 है, ये क्या है, 00। अब ये दोनों में चेक करना होगा, हमें क्या करना होगा, इस दोनों में चेक करना होगा। तो डिजिट सम लगाएंगे, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 2 22, 22 4 26 हो जाएगा। तो 26 में फिर 2 संख्या आ गया, 2 डिजिट आ गए,
2 और 6 इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब 8 आ गया तो ये क्या हो गया, डिजिट सम 8 आएगा तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो एक यही बचा, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो देख लेते हैं कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये लास्ट में देखिए 4 5 आ गया, तो ये नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 2 5 आना चाहिए। फिर यहाँ देखिए 8 आ गया, तो लास्ट में यूनिट डिजिट तो 8 आ ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर में। फिर ये क्या है, 1 6 है, 1 6 है, ये क्या है 3 6 है। तो इस दोनों को क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो डिजिट सम लगाइए, 5 1 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 6 कितना होगा, 27 होगा। और 27 को फिर जोड़ेंगे, 27 में 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। ये हो सकता है क्योंकि डिजिट सम कितना आ रहा है, डिजिट संख्या इसका सम कितना आ रहा है 9, तो ये हो सकता है। इसको चेक कर लेते हैं, 7 3 10 2 12, 12 8 20, 23, 23 9 कितना हो जाएगा, 23 6 29 हो जाएगा। 29 का फिर ऐड करेंगे, 2 और 9 को 11 होगा, फिर 11 में एक एक को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये यूनिट डिजिट का सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, हमने ऊपर बताया आपको रूल, तो ये हो जाएगा सिर्फ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां है, 7 9 8 6 5 0 7। तो लास्ट में 7 तो आ ही नहीं सकता, किसी पूर्ण वर्ग अगर होता तो लास्ट में 7 तो आ ही नहीं सकता, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए क्या 9 6 है, इसको चेक करना होगा। फिर 1 2 1 है, इसे भी चेक करना होगा। फिर 0 9 है, इसे भी चेक करना होगा। तो डिजिट सम लगाते हैं हम, तो डिजिट सम अगर लगाएंगे तो कितना होगा, 2 8 10 7 17, 17 2 19 हो जाएगा, 19 9 28, 28 और 6 34 हो जाएगा। 34 में 3 4 आता है, फिर इसको ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। तो इसका डिजिट संख्या कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये हो सकता है क्योंकि जिसका संख्या 7 हो, 2 3 8 5 6 के अलावा जो है वो क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। फिर इसको चेक कर लें, जैसे 7 3 और 7 10 8 18 19 20 22 1 23, 23 आ रहा है। तो 23 का फिर 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो डिजिट का सम कितना आया, 5, तो ये होगा नहीं। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 7 15 5 20 2 22 1 21 और 9 30 हो जाएगा। तो 30 में कितना आ रहा है, 3 और 0, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना 3 आएगा। तो 3 भी आया, तो ये भी डिजिट सम अगर 3 आया तो ये भी क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो सिर्फ इसमें ये होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्विकली फाइंड कर सकते हैं कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन इसी बेस पे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि इसमें बहुत जगह क्वेश्चन में एक्सेप्शन भी आते हैं, मगर एग्जामिनर उस क्वेश्चन को पूछता नहीं है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिए कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर वीडियो यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।